सबसे बड़ी चेतावनी दे दी है। ईरान ने कहा है कि $200 प्रति बैरल तेल के लिए तैयार रहे दुनिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान ने 3 जहाजों को टारगेट किया है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने धमकी दी है कि अमेरिका और इजरायल का हर जहाज तेहरान के टारगेट पर है। उधर नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ जंग का बजट और बढ़ा दिया है। खामनेई की कसम आईआरजीसी ने पूरी कर दी। तेल अवीव में गिरा 1 टन बारूद, धुआं धुआं कर दिए ट्रंप के सैन्य अड्डे। कुवैत में धमाका हुआ, कतर में ड्रोन अटैक, सऊदी अरब को निशाना बनाया, यूएई में मिसाइलें गिरी, तेहरान ने चुन चुनकर अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान ने अमेरिका इजरायल अटैक का बदला खाड़ी में यूएस बेस की तबाही से लिया। गल्फ में अटैक कर अमेरिका को ईरान से दूर रखने के लिए किया। कच्चे तेल की घेरेबंदी कर ग्लोबल इकोनॉमी पर दबाव बनाने के लिए किया। तेल अवीव दहशत में है, सायरन की गूंज दिलो दिमाग में डर पैदा कर रही है। लोग हर पल खौफ में हैं। तेहरान की मिसाइलें तेल अवीव और हाइफा में कहर बरपा रही हैं। ईरान के हमले में इजराइल में अब तक 10 से ज्यादा मौत की खबर है। दावा है कि इस जंग में तेहरान ने सबसे ज्यादा इमाद मिसाइल का इस्तेमाल किया। इस मिसाइल की रेंज 1800 किलोमीटर तक है। 750 किलो बारूद के साथ टारगेट को तबाह कर सकते हैं। इमाद का इस्तेमाल कर कतर में अल उदैद यूएस बेस को धुआं धुआं कर दिया। क्लासिक पावर हाउस कही जाने वाली मिसाइल गदीर का इस्तेमाल कर अमेरिका और इजराइल को चौंका दिया। इसकी रेंज करीब 2000 किलोमीटर है। वॉरहेड में 1000 किलो बारूद फिट किया जा सकता है। तेहरान ने 1500 किलोमीटर वाली खैबर शिकन मिसाइल से इजराइल और यूएई में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया। यह मिसाइल 1 टन बारूद के साथ तबाही मचाने की ताकत रखती है। सबसे खास बात यह है कि इस मिसाइल को ट्रक से भी लॉन्च किया जा सकता है। इस जंग में तेहरान ने पहली बार खुर्रम शहर मिसाइल का इस्तेमाल किया। 2000 रेंज की इस मिसाइल में 1.5 टन वॉरहेड फिट हो सकता है। इस मिसाइल से हार्ड टारगेट एयरबेस को निशाना बनाया जा सकता है। ईरान ने 1500 किलोमीटर रेंज वाली फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल का भी दबाकर इस्तेमाल किया। इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करना मुश्किल होता है। सबसे खास बात यह आसानी से अपना रास्ता बदल सकता है। इसमें 500 किलो वॉरहेड इस्तेमाल किया जा सकता है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के मिलिट्री बेस आग और धुएं में घिरे हुए हैं। तेहरान बहुत तेज पलटवार कर रहा है। ईरान के मिसाइल हमलों ने खाड़ी में तैनात अमेरिकी ठिकाने को सीधे निशाना बनाया है। दावा तो यहां तक है कि ट्रंप के दौर में बनाए गए सैन्य ठिकानों पर ईरान ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। और इन हमलों के पीछे एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, जूनियर खामनेई। तो क्या ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने तेहरान की मिसाइल प्रोग्राम को नए स्तर पर पहुंचा दिया है? क्या वाकई ईरान की बैलिस्टिक ताकत अमेरिका के खिलाफ युद्ध का रुख बदल रही है? खाड़ी में अब यूएस के कितने मिलिट्री बेस बचे हुए हैं? ईरान का मिसाइल प्रोग्राम मिडिल ईस्ट का सबसे खतरनाक हथियार बन चुका है। सवाल है कि ईरान के तरकश में और कितने ताकतवर मिसाइलें हैं और इन मिसाइलों की दूरी कितनी है? जूनियर खामनेई ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ आगे की जंग को क्या आकार दिया है? क्या ईरान ने अमेरिका और इजराइल की बारूदी ताकत को पूरी तरह से आंक लिया है? We urge
the international community to use all its capacity to make sure that these attacks on our sovereignty here in Qatar and in the region stop immediately. अली खामनेई को टारगेट कर अमेरिका को लगा कि उसने जंग का रुख पलट दिया है, लेकिन एक सप्ताह के भीतर तेहरान ने जंग में नया ट्विस्ट ला दिया। अली खामनेई के मौत के बाद उनके बेटे मुज्तबा खामनेई को नया सुप्रीम लीडर बना दिया गया। जूनियर खामनेई IRGC को अच्छे से समझते हैं, ईरान इराक वॉर के योद्धा रहे हैं और अब तो पूरे ईरान की कमान ही उनके हाथ में है। कहा जाता है कि मुज्तबा खामनेई जंग में बहुत सख्त लकीर खींचते हैं, तो दुनिया तो यही सवाल पूछ रही है कि क्या उन्होंने अमेरिका के खिलाफ जंग में बैलिस्टिक पावर को आगे बढ़ाकर जंग को नया आयाम दे दिया। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 50 से ज्यादा सैन्य ठिकाने हैं। इन ठिकानों पर करीब 45,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इनमें से ज्यादातर ठिकाने ईरान की मिसाइल रेंज के भीतर आते हैं। यही वजह है कि ईरान बार बार दावा करता है, अगर अमेरिका ने जंग को आगे बढ़ाया तो खाड़ी में एक भी अमेरिकी बेस नहीं बचेगा। कतर में अल उदैद एयरबेस, यूएई में अल धफरा एयरबेस, सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस, इराक में अल असद एयरबेस और बहरीन में अमेरिकी नेवल बेस सभी तेहरान के टारगेट पर हैं। ईरान की असली ताकत उसकी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ईरान के पास मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा मिसाइल स्टॉक माना जाता है। ईरान की मिसाइलों की रेंज 2000 किलोमीटर तक है और यही अमेरिका और इजराइल की सबसे बड़ी टेंशन है। अमेरिका की सैन्य ताकत दुनिया में सबसे बड़ी है, लेकिन ईरान की मिसाइलें खाड़ी में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को लगातार चुनौती दे रही है। सवाल है कि अमेरिका इन हमलों का जवाब कैसे देगा। אנחנו במערכה עם אויב אכזר שרוצה להשמיד אותנו. אנחנו קטשנו את היכולות הגרעיניות והבליסטיות שלו במבצע עם כלבי. לאחר מכן, במקום ללמוד את הלקח, הוא ניסה לפתח אותם מחדש ולהטמין אותם מתחת לקרקע, עמוק עמוק בקרקע, באופן כזה שלא נוכל לפגוע בהם יותר. ईरान जंग का पुराना खिलाड़ी रहा है। तेहरान के पास युद्ध का तजुर्बा है। कई जंग में उसने दुश्मनों को दांतों तले चने चबाने पर मजबूर कर दिया। 1980-88 के बीच ईरान ने इराक के खिलाफ जंग लड़ी, जिसमें कम दूरी की मिसाइल मशक का इस्तेमाल किया। अंत में जंग का सेटलमेंट हुआ, लेकिन ईरान की मिसाइलों ने भारी तबाही मचाई। 2020 में ईरान ने इराक में अमेरिका के 2 एयरबेस को कियाम 1 से टारगेट किया। इस मिसाइल की रेंज 800 किलोमीटर तक है। अमेरिकी बेस पर ईरान ने 11 मिसाइलें दागी। इस हमले में कोई मौत नहीं हुई, लेकिन ईरान ने अपनी ताकत दिखा दी। 2024 में ईरान ने इजराइल पर इमाद, गदीर और फतेह जैसी मिसाइलों से हमला किया। ज्यादातर मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन ईरान ने संदेश दिया कि वो किसी के सामने झुकेगा नहीं। लेकिन मिडिल ईस्ट की इस जंग का असर सिर्फ मिसाइलों और सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं है। इस टकराव का असर अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ने लगा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल गुजरता है। अगर इस रास्ते में जंग बढ़ती है तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। खाड़ी में अमेरिका और ईरान की जंग ग्लोबल सप्लाई चेन को पूरी तरह से तोड़ सकती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज गलियारा वैश्विक समुद्री तेल व्यापार का 26% और दुनिया के कुल तेल का 20% है। हर दिन इस रास्ते से 21 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस गुजरती है। इनमें से 89% तेल एशिया जाता है। अगर ईरान ने ब्लॉक किया तो सबसे बड़ा झटका चीन और भारत को लगेगा। इस रास्ते से चीन की 38% तेल जरूरतें और भारत की 15% पूरी होती है। यही वजह है कि दुनिया में इस जंग के बाद हड़कंप मचा हुआ है। अगर खाड़ी में टकराव बढ़ा तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। तेहरान ने साफ कर दिया है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो सिर्फ जवाब नहीं देगा, बल्कि पूरे इलाके में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएगा। तेहरान अब जंग को नए लेवल पर ले जा रहा है। IRGC टू प्रॉमिस 4 ऑपरेशन के जरिए इस जंग को 35वीं स्ट्राइक तक पहुंचा चुका है। इजराइल में तेल अवीव और हाइफा पर क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइलें गिर रही हैं। कुछ इंटरसेप्ट हो रही हैं, लेकिन तेल अवीव की इमारतें तबाह हो रही हैं। खाड़ी में अमेरिकी बेस पहले से टारगेट पर है। कतर, यूएई, बहरीन, कुवैत
सऊदी अरब, हर जगह अटैक हो रहा है। IRGC ने सीधा ऐलान कर दिया है कि तेहरान की मिसाइलें रुकेंगी नहीं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जहाज भी निशाने पर हैं। अमेरिका ने ईरान के कई जहाज तबाह किए, लेकिन तेहरान ने तेज पलटवार शुरू कर दिया है। क्या ये हमले जंग का रुख पलट देंगे या अमेरिका इस्राइल का जवाब और भयानक होगा? और जंग को कुछ दिनों में खत्म करने वाले ट्रंप को इजरायल ने बहुत बड़ा झटका दे दिया है। नेतन्याहू ने कहा है कि अब इस युद्ध की कोई समय सीमा नहीं है। उधर ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद कालिबाफ ने चेतावनी दी है कि अब तेहरान दुश्मन के हर ठिकाने को टारगेट करेगा। तेल अवीव में मिसाइल धमाकों ने ट्रंप की हेकड़ी गुल कर दी है। दुबई में फट रहे शाही ड्रोन प्रिंस सलमान का कलेजा दबा रहे हैं। तुर्की में ईरानी मिसाइल धमाकों ने एर्दोआन की अकड़ निकाल दी है। 10,000 राउंड हमलों के बाद युद्ध में ईरान हावी हो गया है। ईरान के तूफानी हमलों का कोई तोड़ नहीं। मिसाइलें, ड्रोन, रॉकेट से ईरान धुनता जा रहा है। क्या दुबई, क्या तेल अवीव, क्या तुर्की, ईरान पूरी तरह तसल्ली से दुश्मनों को कुचलने लगा है। ईरान की वॉर प्लानिंग ने इजराइल को सबसे ज्यादा परेशान कर रखा है। ट्रंप और नेतन्याहू ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि किस हथियार से ईरान पर काबू पाया जाए। ईरान ने बताया है कि तेल अवीव के दक्षिण में हेरा सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर और वीर याकूब, वेस्ट यरूशलेम और हाइफा की मिलिट्री साइट्स पर भयानक हमला किया गया है। इसके साथ इराक के एरबिल में यूएस अड्डा और बहरीन के मनामा में यूएस नेवी के 5वें नेवल फ्लीट के मुख्यालय को ईरान ने दहला दिया है। हमले की धार तेज हो रही है। मिसाइलों का वजन बढ़ता जा रहा है। 1 टन बारूद के साथ फट रही मिसाइलें भारी उलटफेर कर रही हैं। भार के बढ़ते प्रेशर के बीच नेतन्याहू ने हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाने का ऑर्डर दे दिया है। उन्होंने अपने वॉर बजट को बदल डाला है। इजरायली बजट बढ़ता जा रहा है। יש כאן אבל אחד גדול, זה עולה כסף, הרבה כסף. ולכן אנחנו נדרשים לתת תקציב מיוחד במהלך המלחמה עם עשרות מיליארדי שקלים כדי לעזור לתקציב הביטחון למאמץ המלחמתי. אני שמח ששר האוצר נרתם למשימה החשובה הזאת. ईरान ने युद्ध के इतने फ्रंट एक्टिव कर दिए हैं कि अमेरिका, इजराइल उलझ गए। अमेरिका एक खाड़ी देश को बचाने जाता है तो ईरान दूसरे देश को दहला दे रहा है। इजराइल लेबनान में जितने हमले कर रहा है, ईरान उसका बदला तेल अवीव पर मिसाइलें फोड़कर ले रहा है।